श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। आज का हमारा जो वीडियो है वो बरुथनी एकादशी के ऊपर है, क्योंकि अभी एकादशी आने वाली है। बहुत सारे भक्तजनों को कन्फ्यूज़न है कि एकादशी 15 अप्रैल की है या 16 अप्रैल की है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एकादशी की प्रारंभ तिथि, समापन तिथि और पारण का टाइम बताऊंगी और थोड़ा सा बरुथनी एकादशी का महात्म बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बरुथनी एकादशी क्या है। तो देखिए, बैसाख मास जो कि हमारे विष्णु पुराण में जिसका वर्णन है बैसाख महात्म का, तो जो वैशाख मास है ना वो विष्णु भगवान को अति प्रिय है। अति प्रिय समझिएगा आपकी, बहुत प्रिय ये मास होता है विष्णु भगवान को। और इसी मास में जब कोई एकादशी पड़ेगी और आप उसका व्रत करोगे तो सोचिए हमारे विष्णु भगवान कितना खुश होंगे। तो ये जो हमारी एकादशी बरुथनी एकादशी पड़ रही है, ये वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसको हम बरुथनी एकादशी कहते हैं। इसका महात्म क्या है, इसका व्रत आप रखेंगे तो आपको क्या कुछ मिलेगा। तो देखिए, इसका व्रत, पहले तो ये वैशाख मास की एकादशी है इसलिए अपने आप में ही इसका पुण्य फल बहुत बढ़ गया है, क्योंकि विष्णु पुराण के अंतर्गत प्रभु को जो है वैशाख मास बहुत पसंद है और उसमें ये एकादशी पड़ रही है, इसलिए प्रभु को आपका व्रत और आप बहुत ही ज़्यादा खास हो जाएंगे प्रभु के। तो इसके महात्म में क्या है, तो इस एकादशी का जो पुण्य फल होता है इसका व्रत करने का, वो ऐसे समझिएगा कि जब सूर्य ग्रहण होता है और सूर्य ग्रहण के टाइम जो हम तप जप करते हैं और किसी को दान देते हैं, उससे जो पुण्य फल हमें मिलता है, वही पुण्य फल हमें इस बरुथनी एकादशी के व्रत से ही मिलता है। ये इसका महात्म है। और क्या कुछ खास आप जो है बरुथनी एकादशी पे कर सकते हैं। तो देखिए, गुरुजनों के मुख की वाणी मैंने सुनी है, मैंने सुना है कि गुरुजन बता रहे थे कि इस एकादशी पे, बरुथनी एकादशी पे जो है आप तुलसी पत्र से ही तुलसी का आप जो है परिक्रमा करेंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। अब उसके लिए आप कहेंगे कि एकादशी पे तो हम तुलसी तोड़ते नहीं, तो आप एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ के रख लें और आप तुलसी मैया की परिक्रमा अगर आप करेंगे एकादशी के दिन तुलसी पत्र से ही, तो वो बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी आपको। और इसका महत्तम में है ये। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमारा जो कन्फ्यूज़न है 15 या 16 अप्रैल का वो क्या है। तो देखिए, 15 अप्रैल को जो है शाम को एकादशी आई है, तो उदिता में नहीं है। तो जब देखिए उदिता में जो नहीं होती, यानी सूरज के साथ जो एकादशी नहीं होती, सूर्योदय के साथ, उसको हम नहीं मानते हैं। तो जो 15 अप्रैल को एकादशी प्रारंभ हुई है वो शाम को 8:45 पे, यानी 8:45 शाम को, रात को 8:45 से लगी है। तो देखिए, पूरा दिन भर तो निकल गया, पूरे दिन भर कोई एकादशी नहीं थी। रात को 9 बजे, 8:45 से जब लगी है और सूर्योदय के साथ नहीं है, तो 15 अप्रैल को हम बिल्कुल भी ये एकादशी नहीं मान रहे हैं। तो 15 अप्रैल को 8:45 से रात को लग रही है, लेकिन इसको बिल्कुल भी हम नहीं मानेंगे, इसको पूर्णतः दशमी तिथि ही मानेंगे। तो अब जब 15 अप्रैल को नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हमारी बरुथनी एकादशी जो है वो हम व्रत का पालन जो है हम 16 अप्रैल दिन रविवार को ही हम कर रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से बोल दे रही हूँ, आप अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा कि बरुथनी एकादशी का जो व्रत है उसका पालन हम रविवार को 16 अप्रैल को ही करेंगे। अब 16 अप्रैल को एकादशी कब तक है, तो देखिए ये सूर्योदय के साथ है, क्योंकि 15 अप्रैल को रात को 9 बजे जब लग गई है, 8:45 बजे, तो पूरी रात एकादशी है 15 को, और उदित सूर्योदय के साथ है 16 अप्रैल को, और ये है शाम तक, यानी 6 बज के
6:14 तक शाम को 16 तारीख को 6:14 तक पूरी तरह पूरे दिन भर की एकादशी है। तो बहुत ही शुभ संयोगों के साथ ये एकादशी है। 16 अप्रैल को पूरे दिन सूर्योदय से लेके 6:15 तक पूरी एकादशी है। लेकिन इसका जो पारण टाइम है वो 17 को है। ऐसा नहीं है कि 16 को 6:15 तक है, इसके बाद हम अपना पारण कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। पारण अगले ही दिन होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसका पारण टाइम क्या है। तो देखिए, जब 16 को आप व्रत का पालन करेंगे तो 17 को इसका पारण टाइम होगा, और 17 को पारण टाइम जो है वो मैं बता देती हूँ। आप सुनकर ही नोट कर लेना, मैं टेक्स्ट नहीं कर पाई इस बार। तो देखिए, 17 को आप 5 बज के सुबह 5:54 से लेके 8:30 तक आप जो है अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला है, 8:30 तक जो है हम आराम से अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। और देखिए, पारण के भी कुछ नियम जैसे थे कि इतनी सुबह अगर आप जैसे आपके यहाँ भोजन नहीं बन पाता है तो पूर्णतः पारण हमारा नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि हाथ में जल और तुलसी पत्र लेके आप अपने प्रभु से कहिएगा कि हमसे जो व्रत में कुछ भी गलती हुई उसको आप क्षमा करें। और अब जो है हम तुलसी पत्र से अपना पारण कर रहे हैं, और दोपहर में जब भी आपका भोजन बन जाए तब आप उसको भोजन ले सकते हैं। तो ऐसे करके मॉर्निंग में आपका पारण हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि 8:30 से पहले ही आपको खाना खाना है, क्योंकि हम 8:30 से पहले कभी कभी तो पारण ऐसा होता है कि सुबह 5 बजे, 5:30, कभी 6:30 ऐसा पारण हो जाता है। तो इतनी सुबह खाना बनाना पॉसिबल नहीं है, और बना भी लो तो कोई खाता नहीं है। तो आपको जो है पारण हमेशा या तो आप चावल के दाने से कर लें, पानी चावल के दाने से, या फिर आप जो है तुलसी पत्र का बहुत ज़्यादा माना जाता है कि हाथ में तुलसी पत्र और जल लेके आप प्रभु से अपनी गलतियों की क्षमा याचना करके और अपने व्रत का पारण करें। तो आई होप दोस्तों, आपको जो कन्फ्यूज़न थी बरुथनी एकादशी को लेके वो अब दूर हो गई होगी। तो बरुथनी एकादशी का जो व्रत है हम 16 अप्रैल को रख रहे हैं। आप कोई भी डाउट ना करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाया है वो गुरुजनों की मुख की वाणी से। और मैं आपको साथ साथ में ये भी बता दे रही हूँ कि बाकी बिहारी, राधा रमन, राधा वल्लभ, इस्कॉन और सभी जो हमारे मंदिर है वृंदावन में, जो है 16 अप्रैल को ही एकादशी मनाई जा रही। तो आप भी सभी भक्तजन जो हैं 16 अप्रैल को ही अपने व्रत का पालन करें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो शेयर करिए, हो सकता है किसी के काम आ जाए। और कृषु के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो है मैं इसकी व्रत कथा बताऊंगी कि किसने बरुथनी एकादशी का व्रत रखा और उसको क्या कुछ लाभ मिला। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा बरुथनी एकादशी का, क्योंकि अब से जो मैं है आपको पारण टाइम और महात्म के साथ साथ व्रत कथा भी बताया करूँगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, राधे राधे।